रैपो न्यूज़ के नाजरीन व्यूअर्स, आज ईद का तीसरा रोज़ है। 2026 की ईद का तीसरा रोज़ है और इत्तेफाक की बात यह है कि 2026 में ईद के फ़ौरन ही बाद वेस्ट बंगाल असम्बली का इलेक्शन होने वाला है, जहां यहाँ हावड़ा के सेंट्रल हावड़ा के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं तृणमूल कांग्रेस की जानिब से, वो श्री अरूप राय जी हैं। वो अभी फ़िलहाल फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर भी हैं और इस इलाके के हावड़ा सेंट्रल हल्का के एमएलए हैं। तो वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से आज की ईद के तीसरे रोज़ ईद मिलन प्रोग्राम में मौजूद होंगे। ये ईद मिलन प्रोग्राम वार्ड नंबर 19 और 20 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। देखिए, अभी कुछ ही लम्हों में अरूप राय आएंगे। ये देखिए लोगों का अज़्दहाम भीड़ इसके इस्तकबाल में, अरूप राय के इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं। ये देखिए, ये तमाम तृणमूल कांग्रेस के लीडरान हैं। ये देखिए वार्ड नंबर 19 और 20 के तृणमूल कांग्रेस के लीडरान हैं। अभी उनकी तशरीफ आवरी नहीं हुई है अरूप राय की, जो मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट की हैसियत से आएंगे। अभी आज के ईद मिलन प्रोग्राम में हावड़ा सेंट्रल असम्बली हल्का के उम्मीदवार अरूप राय के एजाज़ में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ईद मिलन प्रोग्राम 2026 ईद मिलन प्रोग्राम टिकियापाड़ा हावड़ा की गैलेक्सी बैंक्वेट में हो रहा है। यहाँ अभी रैपो न्यूज़ के नाज़रीन व्यूअर्स, देखिए अरूप राय आए हैं गैलेक्सी में। हमारे भाई नौजवान साथी सबको ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप पीछे बैठ जाइए। आप अपने सीट पर खड़ा ना होकर आप आपके सीट पर बैठ जाइए। सब बैठ जाइए। आप नहीं बैठेंगे पूरी से पूरी नंबर वाले भाई बोलेगा हमार साथी আমাকে যারা 2011 সাল থেকে আশীর্বাদ করেছেন, দোয়া দিয়েছেন, আমাকে কামিয়াবি দিয়েছেন, আমি আপনাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, শুভকামনা, শুকরিয়া আদা করতাম। आज का ईद मिलन अनुष्ठान है। आप सबको ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक सबको। आपको आपका फैमिली का सफल, माँ, भाई, बहन, बाबा, बुजुर्ग जो आपके घर में है, सबको मैंने ईद मिलन का शुभकामनाएं, ईद मुबारक ज्ञापन करता हूँ और এই कहता हूँ আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, শুভকামনা জানাই। এই ঈদ অনেক কষ্ট করে, অনেক কঠিন ব্রত, এটা অনেক কষ্ট করে সব सूरज उठने से पहले आप कुछ खाता है, पानी पीता है और सारा दिन पानी नहीं पीता, कुछ खाता नहीं, भूखा पेट और सूखा गला आप दिन गुजरता है। और जब सूरज ढलता है तब आप कुछ पीता है, पानी पीता है, कुछ खाता है और रोजा भांगता है, अफ्तारी करता है,
मैं सबको दिल से दुआ करता हूँ, बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमें एक बार नहीं 3 बार बार भारी मतों से जिताया और लास्ट ईयर में टीकापुरा से सबसे ज्यादा वोट से सब वार्ड को 18 हमारा वार्ड है मुद्दौरा में 18 वार्ड को हरा दिया आप लोगों ने। आप 12,000 वोटों में ज्यादा से वोट से हमें कामयाबी दिलाई। यहाँ पे उपस्थित है, सानी है, लाला है, इस्मत लाला है, हमारे राजेंद्र जायसवाल है, सलाउद्दीन खान है, देवलीना है, सुरजीत है और साथियों दोस्तों हमारे आपका वाला तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, 19 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नाजीना में सोभिक है, इधर जाकिर हुसैन है और साथियों दोस्तों मैं ये कहता हूं, ये मैं कहूंगा, सामने इलेक्शन है, हमारा मीटिंग आपका पूरी 20 नंबर वार्ड का मीटिंग कब हुआ? पहले कर्मी सभा करना है, उसके बाद हमें मोहल्ला में जाना है, हर मोहल्ला में और मीटिंग करना है, स्टिक कॉर्नर करना है, हमारे सेंट्रल आवड़ा का कर्मी सभा करना है और उसके बाद 29 तारीख को इलेक्शन है, चुनाव है और चुनाव में आप लोगों ने जो हमें जितना कामयाबी दिला, हमें 8 नंबर हमारे 20 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड सबसे ज्यादा वोटों से हमें कामयाबी दिलाई और 19 नंबर वार्ड भी 7,000 से ज्यादा वोट से हमें कामयाबी दिलाई। तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जब तक मेरा सांस चलेगा, जब तक मैं जीऊंगा, तब तक आपके लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा अंगीकार है। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आपको ईद मिलान उत्सव है, ईद मिलान में आप खुशी मनाइए और अच्छा रहिए, खुशी से रहे और हमें जैसे दुआ किया बार बार ऐसा ही दुआ कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहेंगे। हमारे भाई बहन, माँ, बुजुर्ग, पिताजी, सबको मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ, सबके लिए और ईद का शुभकामनाएं। ईद के बाद जो आपका खुशी का आता है, आप खुशी मनाइए और जाइए, घर घर में जाइए और जैसे दुआ किया मुझे ऐसा ही दुआ कीजिए। सर इलेक्शन आने वाला है, माटिक मानुष की सरकार का क्या लाए अमल क्या रहेगा सर? सरकार फिर आएगा सर, इस बार ममता बनर्जी फिर चीफ मिनिस्टर बने। इस बार कितने सीटों पर जीतने का आपका ये है? 200 से ज़्यादा। सबसे पहले दीदी को एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ ईद मिलन का यह प्रोग्राम है तो धर्म सबका अपना अपना और जो फेस्टिवल है वो हम सबका है और आप देख रहे हो सुबह से आए हुए, उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग को मतलब इनवाइट किए तो आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया इसका वजह बस यही था कि टीएमसी का काम हमारी दीदी ममता बनर्जी का काम होता है और यहाँ के जो गार्जियन है मध्य हावड़ा का रूप है, उनका काम देख के हम जो ज्वाइन किए हैं वो मतलब वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो इधर ही आज ज्वाइन किए हैं। वार्ड में ये हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का
साइंस और कॉमर्स का क्लासेस थी, तो उसके लिए लड़कियां, खासकर लड़कियां बहुत दूर जाते थे वो अटेंड करने के लिए। तो हम लोग ने अरुप्रा को ये बात उनके कान तक पहुँचाया। तो अरुप्रा ने यहाँ प्लान सेंक्शन किया है, फ्यूचर को देखते हैं वहाँ से और मतलब उसके फर्दर एजुकेशन के लिए और जो हो पाएगा बात करते जाएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं। मौजूद है आपके सामने, हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं और आप अपने मतलब चैनल के द्वारा देख सकते हैं। मैं मुँह से क्या बोलूँ, आप हम लोग सब साथ हैं और सभी आगे बढ़ें। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि ये पाक महीना हम लोग के रमज़ान के बाद जो हमारी ईद की खुशी होती है और हमारी रमज़ान ख़त्म हुई और ईद शुरू हुई और हमारे भाई की नवरात्रि शुरू हुई, तो ये सोच के आज हम लोग ने बहुत सिंपल खाना रखा है, क्योंकि हम लोग को ये मानना है कि अकेले खाने से मज़ा नहीं आता, अगर खाएंगे तो सब मिलके एक साथ। जो भाई लोग अभी उनका व्रत चल रहा है, जो उनका हर किसी के एक आस्था होता है, उनके आस्था को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने आज ईद मिलन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और यही शिक्षा हमारी माँ माटी मानुष की सरकार देती है। यही से ज़्यादा क्या कहूँ कि अरूप दा हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ नाम के सेकुलर नहीं है, जब वक्त पड़ता है वो हिंदू बन जाते हैं, जब वक्त पड़ता है मुसलमान वैसे नहीं है। वो हमेशा एक अच्छे इंसान है और सब धर्म को लेके वो रिस्पेक्ट करते हुए हर धर्म के साथ वो खड़े रहते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। तो अरूप दा का ये जो खूबी है, ये खूबी मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों के अंदर है और हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसे लीडर हम लोग के बीच में हैं और वो फिर से सेंट्रल हौड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखिए तमाम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग यहाँ पे हैं और उनको ये भीड़ बता रही है कि इस बार वो जो वोट से जीते थे उससे डबल वोट से जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी उनकी। रईस आलम सनी साहब, ये आप वार्ड नंबर 20 के प्रेसिडेंट हैं, तो आप ये जो अरूप राय अभी इलेक्शन होगा तो पहले की बनिस्बत कितने ज्यादा वोटों से आप जिताएंगे उनको? देखिए 4 मई को जितने अपोजिशन पार्टी है उनकी जमानत जब्त होने वाली है, तो जब डब्बा खुलेगा उस दिन आप खुद ही देख लेंगे अरूप राय जो पहले का जो लीड था उससे काफी ज्यादा लीड से जीतेंगे। और इस बार मैं जानता हूं हमारा बूथ जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बूथ है, इस बार हम लोग वहां से इतिहास रचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरूप राय जी के जीतने के बाद आपके वार्ड नंबर 20 या 19 का कौन सा ऐसा काम जो नामुकम्मल इनकम्प्लीट है वो आप पूरा करवाएंगे या कोई और फर्दर डेवलपमेंट करवाएंगे? देखिए हमारा इलाका एक मिक्स बेल्ट है, यहाँ हम लोगों के लिए एक कम्युनिटी हॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरूप दा ने ऑलरेडी डीएम से बात किया, इलेक्शन की वजह से वो कम्युनिटी हॉल का काम रुक गया है। इंशाल्लाह इलेक्शन होते ही हम लोग सबसे पहले अरूप दा हम लोगों को कम्युनिटी हॉल का देंगे और जो ज़रूरत की चीज़ है वो अरूप दा करते ही आ रहे। देखे होंगे बिलेसपुर का रास्ता कैसा था वो बन गया, पानी का किल्लत थी वो ठीक हो गई। तो अभी इलेक्शन का दौरान हम लोग जो वादा करते हैं वो हम लोग हमेशा निभाते हैं। आपने देखा होगा पाड़ा संविधान के जरिए बहुत सारा काम हुआ है, तो काम तृणमूल कांग्रेस के जमाना में काम की कमी नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में काम हो रहा है। आप लोग विश्वास रखिए अरूप राय आएंगे, अरूप दा का मतलब ही डेवलपमेंट है, वो आएंगे। जो भी आपके अधूरी काम है आप उनको बोलेंगे और वो काम वो जरूर करेंगे। अपने वार्ड में एजुकेशन के लिए आप क्या करवाएंगे? तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए जैसे आप सबको पता है कि अरूप दा ने हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल को एक जमीन सैंक्शन किया है हायर साइंस और कॉमर्स के लिए। हमारे बच्चे यहाँ दूर दूर साइंस और कॉमर्स लेने जाते हैं, तो उसके लिए अरूप दा ने एक विजन रखा एजुकेशन के लिए। वो उसके जरिए ज़रूर एजुकेशन में वो काम करेंगे और हमारे मोहल्ले में जो उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वो तमाम मीडियम्स के लिए वो काम करेंगे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने टिकियापाड़ा में कॉमर्स और साइंस की सुबह जरूर देखेंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या काम करवाएंगे? देखिए हेल्थ एजुकेशन तमाम
फील्ड में काम होगी, काम उनका बोलता है। आप खुद देख लीजिएगा हावड़ा हॉस्पिटल पहले क्या था और आज के डेट में हावड़ा हॉस्पिटल क्या हुआ। तो वो आज 15 साल से वो काम करते ही आ रहे हैं और ये चौथा बार भी वो काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब उनका काम बोलेगा। सर, एक वाटर लॉगिंग का मसला बहुत पुराना 15 सालों से, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ये आप देख रहे होंगे कि वाटर लॉगिंग पहले से बेटर है। यहाँ मेरे भाई लोग यहाँ पे सब तमाम लोग हैं, ये आप लोग पहले से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं? तो ये सवाल आप मुझसे मत कीजिए, ये सवाल आप जाके पब्लिक से करिए, आवाम से करिए। आवाम कहेगा बहुत साल हुआ है। शेख इस्लामुद्दीन लाला साहब, आज 2026 की ईद का तीसरा रोज है। तो आज आप लोगों ने वार्ड नंबर 19, 20 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गैलेक्सी हॉल में टिकियापाड़ा के। तो आज देखा गया कि मेहमान खुसूसी की हैसियत से अरूप राय आए हैं। तो उस आने के बाद उन्होंने जो बातें रखी हैं, तो उससे क्या आपको उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि हमारे इलाके का सेंट्रल कोलकाता के इलेक्शन का क्या नतीजा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम अहले कौम को, पूरे भारतवासियों को ईद मुबारक। और आपने जो पहला सवाल किया है कि अरूप राय से क्या उम्मीद है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अरूप राय 3 बार से यहाँ जीते हुए हैं और तीनों बार जो मुरादे वो पूरा किए हैं पूरे अपने इलाके के लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे MLA हैं जो इतना काम करते हैं। आप यहाँ के टिकियापाड़ा के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हावड़ा सेंट्रल इलाके के पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस हम लोग सेंट्रल हावड़ा नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बात देना चाहते हैं कि जब तक दीदी है और दीदी रहे ना रहे, लेकिन तृणमूल जब तक जिंदा रहेगा पूरे कौम दीदी के साथ है, था और रहेगा। और जब तक दीदी रहेगी इसका परस्त ताकत है, जितना भी ताकत लगा ले यहाँ से पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने वाला कोई नहीं। लोग जो है कुछ देर के लिए जाते हैं लेकिन खड़ा वहीं पर उतरते हैं जहाँ पर खड़ा रहते हैं। तो ममता बनर्जी एक ऐसी हैसियत है कि मैं ममता बनर्जी के साथ में अगर कोई लोग छोड़ के चल भी जाते हैं तो ये आप लोकल में देखिए, बहुत से MLA और मंत्री भी इससे पहले गए थे, अब फिर वापस आ गए। ये तो हमारे सब छोटे भाई है लोग, हम लोग पूरे कौम के आदमी, पूरे कौम, पूरे अकलियत के लोग, पूरे मेजोरिटी के लोग ममता बनर्जी के साथ में हैं। और इस बार फिर हुकूमत ममता बनर्जी की बनेगी और जितना सीट हम लोगों को मिला था उससे 2-5 सीट ज्यादा ही मिली। अपने विधान सेंटर हावड़ा के तमाम लोगों को मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सबकी बात सुने लेकिन ममता बनर्जी के बात पर अमल करें। वाहिद ही ऐसी एक औरत है जिन्होंने औरतों का, मर्दों का, बच्चों का, बूढ़ों का, जिस तरह से तालिब इल्मों का जिस तरह से ख्याल रखी है, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा लीडर आज तक ऐसा 50 सालों में मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ पैदा हुआ। अब तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, अब तो वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का फूल आदमी ले आकर बैठा दिया है और उसको इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर कभी एक साथ 50 ऑफिसरों को, IPS और IAS को कभी ट्रांसफर करता है? आप ये बताइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक कभी आप लोगों ने सुना है कि रातों रात 50 IAS और IPS को बदल किया जा रहा है? ये कौन सा राज है? ये कौन सा भारत है जो ये संविधान को पलटा जा रहा है? बाबा अम्बेडकर ने जो पॉइंट लिख के गया, जो संविधान बना के गया बाबा अम्बेडकर, आज उनको खंडन किया जा रहा है। बाबा अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान है उसको लोग गंगा में डाल दिया है, उसको इन्होंने जला दिया है। अब जो है भारत, इन लोगों को, पूरे भारत के लोग इन लोग को उखाड़ फेंकेंगे। अब ज्यादा दिन ये लोग चलने वाला नहीं। अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों से कि आप लोग देख रहे काफी दिनों से SR का काम चल रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी के इलाका में मुस्लिम लोगों का वोट काटा जा रहा है और लोगों के नाम क्यों नहीं काटा जा रहा है? अगर यहाँ लाखों लाख काटा जा रहा है तो कहीं 2-4 हजार 10 हजार काटा जा रहा है। इसलिए कि माइनॉरिटी अकलियत के लोग
ममता बनर्जी के साथ है और रहेंगे। आप जितना भी वोट काट लीजिए, लेकिन हुकूमत फिर ममता बनर्जी की बनेगी। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर अपना हर त्योहार, हर जाति के त्योहार को हम लोग मिलकर मनाएं और खुशियां मनाएं और सब एक साथ रहे। इसी के नाम हम लोग का भारत है, जिसको सोने का चिड़िया लोग कहते थे पहले। आज इस सोने के चिड़िया को जो लोग पर नोचने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसके हाथ को जला दिया जाएगा। अब फिर से हुकूमत जो है सेकुलर हुकूमत बनेगी और आप देखिए। यही तो मोहब्बत है, सबको ईद मुबारक। और यही मोहब्बत है, यही हिंदुस्तान है। सब लोग एक साथ, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आए हुए हैं और हम सब मिलके एक साथ ईद मना रहे हैं, ईद की मुबारकी सबको दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यही इस्लाम सिखाता है। ये अभी बंगाल में जो कल्चर है, जो हमारे बंगाल के लोग हैं वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मैं तो SSK में हूँ, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर सर है, MSDP है, मुझे उसी तरह मानते हैं जिससे बाकी लोगों को मानते हैं। कोई मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैं कोई डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो ये सिर्फ बंगाल में ही पॉसिबल है। अभी हम लोग का इफ्तार पार्टी हुआ वहाँ पे, मैंने पूरे SSK मिल के ऑर्गेनाइज किया। उसमें कोई पार्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी नहीं था। हर ईयर के बच्चे, हर कम्युनिटी के बच्चे थे जो कि ऑर्गेनाइज किए, इन्विटेशन भी देने आए और सब डिपार्टमेंट के लोग आए थे। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही पॉसिबल है और कहीं और कहीं पॉसिबल नहीं है। यही हमारा बंगला है। डॉक्टर सिराज साहब, आप SSK हॉस्पिटल में हैं, तो वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो पहले की बनिस्बत आप क्या महसूस कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत में, TMC हुकूमत या ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में क्या तरक्की की है या क्या डेवलपमेंट हुआ है पहले की बनिस्बत? देखिए, मैं चूंकि पिछले 10 साल से वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, हेवन डिफरेंस। मैंने इतना चेंजेस आया है। मैं सिर्फ SSK में बोलूँ, आपका ऑन्को सर्जरी का एक 150 बेड का अलग से टाटा के साथ टाई अप करके बिल्डिंग हो रहा है। एक आपका रोबोटिक सर्जरी आया है। एक आपका स्टेम सेल थेरेपी जो कि ईस्टर्न इंडिया में कहीं नहीं है, जो कि स्टेम सेल से हर इलाज हो सकता है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया है। और ये तो मामूली है, इससे हजार डेवलपमेंट हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग आपका, अभी इनके जो रिलेटिव का जो वो एंजियोप्लास्टी हुआ, वो करीब 7 से 8 लाख का वो सिर्फ वो इम्प्लांट लगा बॉडी में, ये टोटली फ्री हुआ। तो ये एक नहीं, हजारों लोग को हो रहा है। अब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट में, एम्स में जाइए, वहाँ पे भी आपको पैसा देना पड़ता है, मेडिसिन खरीदना पड़ता है। बट वेस्ट बंगाल में ऐसे कोई भी मेडिकल कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर नहीं है जहाँ पे आपको खरीदना पड़े चीज़ों को। टोटली एब्सोल्यूट 100% फ्री है वेस्ट बंगाल लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल के इंडिया से कोई भी लोग आए, सबके लिए फ्री है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में पॉसिबल है। बहुत चेंजेस है। लोग सब एक करके लिए हैदर भाई, पप्पी, मदर भाई, जफर भाई, जीतू भाई, पप्पू, हमारे उस्तम भाई हैं, शहजादा भाई, मौसम भाई, एक मुझे पता है आप लोग अरूप भाई को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनसे एक फोटो लेने के लिए उनके साथ आपको पहचान हो जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग विक्रम धक्का धक्के मत दीजिए, आराम से भाई, आराम से। सबको सभी अरूप भाई को अपने हाथों से कोई बनाएंगे, थोड़ा सा खाली कर दीजिए। मैं सुजीत भाई
हम तमाम लोगों की तरफ से हमारे मिनिस्टर श्री अरूप राय जी को ईद का हार्दिक शुभकामनाएं, ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। और असली ईद हम लोग असली ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग 4 मई को करेंगे, आपको जिता के करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरूप राय को जिताइए तो लोग एक आदमी कहना कि चल जाइए। लालन सामने आइए। ये मोहब्बत बता रही है कि अरूप राय इस बार रिकॉर्ड टूट रिकॉर्ड टूटेगा दादा। एक बार करो हमला। हम लोग अपने लीडर के बात को सुनेंगे, उनका निर्देश को सुनेंगे। अमर उतने लेगा थोड़ा जगह चलिए रखिए। हाथ में दे दीजिए ईद मुबारक। प्रेसिडेंट 19 नंबर के प्रेसिडेंट साहब अरूप राय को मैं गुजारिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए हमारे लीडर श्री अरूप राय जी को। आप लोग बैठिए, हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे। इस बात से लाला अंकल को गिफ्ट बना के उनका ईद मुबारक। हम तमाम कल भी हम तमाम लोग जो उनको दिल से कहेंगे, तमाम लोगों हैदर अब्बास से गुजारिश है, ISF के जो यंग लड़के सब ज्वाइन कर रहे हैं, हैदर अब्बास से गुजारिश है कि वो आए सामने। जनाब हैदर अब्बास, जनाब हैदर अब्बास से गुजारिश है। आज यहाँ ISF के बहुत से लोग तृणमूल कांग्रेस में यहाँ के MLA अरूप राय के हाथ में जो है अपना जो है
नौजवान साथी ज्वाइनिंग करेंगे। और जैसे आपको पता है ईद के साथ साथ आज हम लोग ईद की खुशी मना रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो हम लोग को 29 अप्रैल को लड़ना है। उस दिन तय दिल से दिखाना है कि हम लोग अरूप राय को दिल से प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं। और तृणमूल के निशान में, जोड़ापुर के निशान में इतना बटन दबा के दिखा देना है कि अरूप राय के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसका जमाना जबरदस्त होगा। मैं झंडा अरे वो लोग हम लोग के बीच में तौसीफ अहमद, जिनको आप आईएसएफ के साथ काफी बार देख चुके हैं, आज वो आईएसएफ छोड़ के तृणमूल कांग्रेस से शामिल होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अरूप राय जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूंगा जो आज हमारे साथी ऐसे छोड़ के तृणमूल में शामिल हुए वो कुछ बातें रखें, क्यों वो तृणमूल में क्या सोच के शामिल हुए और आने वाले दिनों में वो तृणमूल को कैसे मजबूत बनाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूँ अपनी बातें करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऐसे छोड़ के आए कि अरूप दादा का इतना काम हम लोग देखे, इतना अच्छा काम हुआ। और ममता बनर्जी हर यंग बैच को 15-15 रुपये दे रही है। इसी को देखते हुए आज हम सोचे कि आईएसएफ छोड़ के अरूप दादा हाथ दे, हाथ मिला के दे।